या जाट से संबंधित कोई भी शब्द सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और अपने आप को जाट कहलाना पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय से लेकर अब तक कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिन्हें सुनकर या देखकर हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। आज हम बात कर रहे हैं जाटलैंड की, लेकिन जब बात होती है जाटलैंड की तो हमारे दिमाग में एक मानचित्र, एक नक्शा तैयार होता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक ही सीमित होता है। लेकिन हम जाटलैंड के अलावा इससे अलग प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्य भी जाटलैंड जैसे ही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड जाटलैंड के बारे में। मंगलोर और नारसन यह एरिया कभी चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ हुआ करता था। वह अक्सर यहाँ जब भी आते थे इसी गढ़ को मिनी छपरोली कहकर पुकारते थे। वैसे तो उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की, रुद्रपुर आदि इलाकों में जाट अच्छी संख्या में हैं। जाटों का कुछ प्रभाव हरिद्वार के आसपास और ऊधम सिंह नगर में भी है। हरिद्वार के पास जमालपुर, जगजीतपुर, बहादुर जट गांव हैं, जबकि ऊधम सिंह नगर के काशीपुर की मेयर जाट महिला उषा चौधरी हैं और हरभजन सिंह चीमा वहाँ से सिख जाट विधायक भी हैं। बाजपुर में हुड्डा गोत्र के जाट हैं और किच्छा रुद्रपुर में सारंग गोत्र के। रुड़की के पास रुहुल की, करोदी और खापनूर गांव लगते हैं। रुड़की शहर में साउथ सिविल लाइन जाटों का गढ़ है। राजधानी देहरादून में सुभाष नगर जाटों ने अपना गढ़ बना रखा है और चौधरी कॉलोनी और चौधरी चरण सिंह भवन की देहरादून में स्थापना कर रखी है। देहरादून में हर चौथा पुलिस वाला जाटों का लड़का होता है। जाट धर्मशाला और जाट महासभा देहरादून व हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में गंगा किनारे चौधरी चरण सिंह घाट भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लगी सीमा रुड़की के बडाणु एक छोटी सी खाप है। इस बडाणु जाट खाप के अंतर्गत उत्तराखंड के 22 गांव आते हैं। इस खाप की खासियत यह है कि 22 के 22 जाटों के गांव अलग अलग गोत्र के हैं। यह किसी एक गोत्र की खाप नहीं है। यह 22 गांव कभी किसी राजा के गुलाम नहीं रहे और इसमें सभी गोत्र के गांव हैं। जाटों के हरिद्वार हाईवे नेशनल 58 के दोनों ओर यहाँ जाट बसते हैं तथा 20 से 25% वोट शेयर के साथ यह अपनी मंगलोर विधानसभा में एक अलग राजनीतिक रुतबा रखते हैं। बिजनौर को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड में गन्ना या किसी भी मुद्दे पर इकलौते धरने प्रदर्शन, हाईवे जाम यहीं पर होते हैं। यहाँ के जाट करने खाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर के जाट यहाँ के जाटों से ज़्यादा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। बिजनौर के पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह काकरान जाट रियासत के राजा हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं। इनके दादाजी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए 1500 बीघे जमीन दान दी थी और हर की पौड़ी हरिद्वार तक का भी हिस्सा इनकी रियासत के अंतर्गत आता था, जो कि सारंगपुर में आता था। लिबरहेड़ी यह जाटों का बहुत बड़ा गांव है जो लोहान गोत्र का गांव है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, जिसकी आबादी लगभग 13,000 के करीब है। इस गांव के पास 52,000 बीघा से भी ज़्यादा जमीन है। इसको बामनी गांव भी कहते हैं। नारसन राठी गोत्र का बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर जाट राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज भी है, जो कि कृषि का बहुत ही उत्तम कॉलेज है। खेड़ा जाट यहाँ फोर गोत्र का गांव है, जो कि आपसी रंजिश में गोलीबारी के लिए जाना जाता है। थितकी सलार गोत्र का यह गांव लड़ाई मोल लेने व बिगड़ जाटों के लिए जाना जाता है। कुछ अन्य गांव और उनके गोत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं।
मोहम्मदपुर जट में धारीवाल जाट गोत्र, बहरमपुर जट में मलिक गोत्र, बूढ़पुर जट में राठी गोत्र, हरजोली जट में लोहान गोत्र, मंडावली में बेनीवाल, मंगलोर और गुरकुल नारसन 2 कस्बे हैं। यहाँ इन गांव का प्रभाव रहता है और यहाँ भी आसपास के गांव के जाट अच्छी संख्या में बसे हुए हैं और काफ़ी दुकानें भी जाटों की ही हैं। इसके अलावा इस एरिया में थोड़े थोड़े घर हर गोत्र के हैं। साथ ही यहाँ के जाट भारी मात्रा में ऊपर पहाड़ों पर सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं। उत्तराखंड में 4% वैदिक और सिख जाट जमीनी इलाकों में बसते हैं और ऊपर पहाड़ों में वैदिक सिख जाट 2%, गोमुख जाट गंगा के किनारे और बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में जाते हुए हेमकुंड साहिब के आसपास बसा हुआ है। उनको जोड़ना भी अभी बाकी है। उत्तराखंड जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल राठी जी हैं, जो मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में ही यानी कि देहरादून में रहते हैं। ओमपाल राठी जी उत्तराखंड व भारत के जाटों को जोड़ने में बहुत योगदान देते हैं और उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत तक जाट सम्मेलन करवाते हैं। उत्तराखंड के जाट खेल कूद से लेकर देश सेवा तक और राजनीति से लेकर खेत खलियान तक हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। उत्तराखंड के जाट राजनीतिक तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इनमें एकता की कमी है। अगर ये एकजुट हो जाएं तो अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड के जाटों की कोई विशेष जानकारी रह गई हो या छूट गई हो तो वो हमें ज़रूर बताएं। आगे हम जैसे कि अन्य राज्य जिसमें जाट जाति निवास करती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगे हम ऐतिहासिक गांव, जाट गोत्र और जाटों के महापुरुषों के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी कोई जाटों से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे कि जाट गोत्र, जाट योद्धा या जाट महापुरुष या कोई ऐसा ऐतिहासिक गांव जिसका अपना अलग इतिहास रहा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम उसे अपनी अगली वीडियो में लेकर ज़रूर आएंगे। हमारा सभी जाटों से यही कहना है कि जाटों एक रहो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने इतिहास को मत भूलो। जय जाट एकता।